तो बच्चों आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर का सेट है, नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का है, क्लास 6। पहला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे। 500 लीटर मिश्रण में 150 लीटर पानी और शेष शराब है। तो इसमें बताना है शराब का प्रतिशत, क्योंकि मिक्सर है 500 लीटर, 150 लीटर पानी है, तो शराब कितनी हो गई 350 लीटर। तो 350 लीटर को हमने प्रतिशत में बदलना है। तो 350 लीटर कितने पे है 500 पे, तो 0 0 कट गए और गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। तो 1 0 इसका कटा, 1 ये कटा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो 7 10 70% शराब है भाई। अगला है, 3 संख्याओं का औसत 29 है और 2 संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे पहले हम 3 संख्याओं का टोटल करेंगे। 29 गुणा 3, 9 3 27, 2 3 2 6 2 8, 87। फिर 2 संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 इंटू 2, टोटल कितना हो गया 7 2 14, 54। तो इसका मतलब तीसरी संख्या क्या है जो घटा के आएगी, तो इसका मतलब तीसरी संख्या 33 है। नेक्स्ट है भाई, ये गुणा है, 6 चौको 24 और 12, ये 12 चौको 48, 48 गुणा 6, 6 8 48 का 8, 4 6 चौको 24 4 28। अब देखो 288 आया। अभी इसमें दशमलव हम गिनेंगे तो 2 3 4 अंकों के पीछे, तो 1 2 3 और 1 0 और यहाँ पे दशमलव, तो 0.0288 आएगा भाई। नेक्स्ट देखो, एक खेत 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। तो सबसे हम पहले आयत का प्रकार खेत बनाओ, 50 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। तो इसका क्या निकालना, परिमाप। तो परिमाप 50 से 30 80, तो इसका मतलब 80 80 160 हो गया भाई। तो इसी के परिमाप के बराबर क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप भी 160 है। तो वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि वर्ग की भुजाएं चारों बराबर होती हैं, इसलिए इसमें 4 का भाग देते हैं। तो 160 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 40 भुजाई, ठीक है। तो भुजाई ज्ञात करनी है इसमें। नेक्स्ट है, इसका लॉस बताना भाई। ये है 8 12 16 18। तो इसमें जल्दी जल्दी करो, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 और ये 9 का 9, 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 का 3, 2 दूनी 4 और 9 का 9, 3 कम 3 और 3 3 9। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 2 आया, 2 बार 3। तो ये वाला कौन सा सही है, बी वाला सही है। अगला है 3684.53 में 6 का स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इकाई क्या है 4 है, तो 4 इकाई है 8 दाई 6 क्या है सैकड़ा, तो इसका स्थानीय मान हो गया 600। अब देखिए भाई, अगला है 47। इस एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना आवश्यक है। 400 अंक किसी ने प्राप्त किए और 160 अंक से फेल हुआ। तो इसको मतलब 400 में हम 160 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 560। तो उसको पास होने के लिए 560 चाहिए, और 560 का मतलब वो 560 जो है 35% के बराबर है। तो पूर्णांक कितना है, तो इसका सीधा एक्स का 35% निकालेंगे। एक्स का 35/100 बराबर 560। समझ में आ गया। एक्स मतलब किसी संख्या का 35% जो है 560 के बराबर है, तो क्या होगी वो संख्या, तो एक्स बराबर हो जाएगा 560। एक्स बराबर क्या होगा फिर 560 गुणा 100/35। तो 5 7 35, और 5 से 100 काट के आएगा 20, 7 से 7 8 56, तो 80 आए भाई। तो 8 2 16, तो ये 1600 आ गया। कितना आ गया 1600, 20 गुणा 80 आया लास्ट में, तो इसका मतलब पूर्णांक 1600 था। एक काम को दीपक 1/8 दिनों में, सोनू 8 दिनों में और सोनू 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 48 वाला सवाल है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक दिन का काम लेंगे, तो इसका हो गया 1/8 दीपक का। दूसरा इसका हो गया एक दिन का काम
1/12। तो क्योंकि दोनों मिल के कर रहे हैं इसलिए इसको जोड़ देंगे। तो इसका लॉस आया 12×24, तो 8 का 24 बना 3 से गुणा करके, तो 3, और ये आ गया 12 का 2 से, तो 3 और 2 5, 5/24 हो गया। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5/24 काम करेंगे और पूरा काम उल्टा हो जाएगा अब इसका, 24/5 काम। तो 24/5 का काम का मतलब हो गया कि 5 का भाग हम 24 में देंगे, तो 5 चौको 20 और 4 बचा, तो 4 से ही 5/4 आएगा भाई। इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। अगला सवाल है 49। श्याम शनिवार 10 बजे अपराह्न को सोया, इसका मतलब रात के 10 बजे सोया। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सुबह उठा अगले दिन 9 बजे, तो हम पहले उसी दिन का रात 12 बजे तक का देखते हैं कि 12 बजे तक कितना सोया। तो क्योंकि ये 10 बजे सोया, ये आगे मिनट, ये मिनट है भाई, आगे वाले 00 ये घंटे हैं, तो इसका मतलब 2 घंटे उसी दिन सोया। और अगले दिन 9 बजे उठा तो इसमें 9 जोड़ देंगे, तो 9 तो 11 घंटे सोया भाई। कितना सोया? 11 घंटे। अगला है निम्न में से कौन सी एक के तुल्य है। अब इसमें केवल दशमलव का वो है, क्योंकि 8 नंबर 72, नीचे सबका 72 है। अब ये देखो जितने अंकों के पीछे ऊपर दशमलव होंगे तो ये तीसरा वाला सही है, 0.8 गुणा 0.9, ऊपर 2 अंकों के पीछे दशमलव है तो नीचे उत्तर में भी 2 अंकों के पीछे दशमलव है, इसलिए ये वाला सही है। अगला वाला क्या करेंगे हम, इसमें पहले 51 का भाग करेंगे, तो ये जब भाग देंगे हम तो नेक्स्ट लाइन आएगी 15 धन 30 और ऋण 30 में 6 का भाग दिया तो ऋण 5। अब सीधा जोड़ेंगे, 15 30 45 हो गया, और 45 ऋण 5, तो 45 में से 5 गया तो 40 उत्तर। ठीक है, इस तरह से। कौन सी राशि अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या इसमें 37 है, बाकी तीनों भाज्य हैं। कौन सी संख्या 9 पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसमें क्या है कि 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसको जोड़ के सभी अंकों का मान 9 होता है। तो इसमें लास्ट वाला जो आ रहा है, ये देखिए, देखो 5 3 8 और 8 16 17, 17 6 23 और 23 4 27 हो रहा है। फिर 27 को हम आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो रहा है, तो इसका मतलब लास्ट वाला उत्तर सही है। फिर है 705 9 से बनी 4 अंकों की। अब इससे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या को उसमें से घटा देना है। तो सबसे बड़ा बनेगा 9 7 5 0, छोटी से छोटी क्या बनेगी, पहले 5 0 7 9, और इसको घटाओ तो 1, 14 में से 7 गए 7, 6 और 5 4 9, 4671 आ गया भाई। तो बी वाला उत्तर सही है। अगला है 10 किलोलीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो किलोलीटर के नीचे हेक्टोलीटर होता है, तो 10 किलोलीटर में 100 हेक्टोलीटर होंगे, तो यहाँ हेक्टोलीटर 1000 लिखा है, इसका मतलब गलत है। फिर हेक्टोलीटर के नीचे डेकालीटर होता है भाई, तो 10 किलोलीटर में 100 हेक्टोलीटर और 1000 डेकालीटर, तो इसका मतलब बी वाला सही है, 1000 डेकालीटर होंगे। अगला है भाई समपंचभुज के अंदर का कोण होगा। तो क्योंकि समपंचभुज के चारों कोण जो है 500, चारों कोणों का योग होता है 540 डिग्री। तो इसमें 5 कोण, पाँचों कोणों का, तो इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 4 को 0 बार भाग दिया और फिर इसमें 0 उतरा, तो 5 8 40, इसका मतलब एक कोण 40 अंश का होगा, वह 108 डिग्री का। समपंचभुज का एक कोण जो 108 डिग्री का होता है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, मैंने किनारे मीन्स शीर्ष, तो 8 होते हैं भाई। अगला सवाल है भाई, एक हॉल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है, 2 गुणा 3 वर्ग मीटर की कितने केबिन उसमें बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बताया जैसे टाइल्स लगते हैं नीचे, तो पहले फर्श का क्षेत्रफल ऊपर, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणा 12, और जितने केबल बनने हैं उसको नीचे, तो 2 गुणा 3। ये ध्यान रखना है कि दोनों वर्ग में, ये मीटर में है, ऊपर वाला भी मीटर में है। तो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 15 दूना 30 टाइल्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 30 टाइल्स। अगला देखो, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। कि तो क्योंकि इसके यहाँ देखिए मीटर में दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई है इसकी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ भिन्न में उत्तर है, इसको भिन्न में ही लिखेंगे, तो 50 सेंटीमीटर बराबर 1/2 होगा। आधा होता है कि नहीं होता है, अब गुणा गया 25 सेंटीमीटर का मतलब 1/4 होता है, गुणा 1/4, तो ये 2 2 कट गया, तो 1 तो बराबर 1/4 आंसर आ गया। 1/4 मीटर क्यूब होगा भाई।
घन मीटर जिसको कहते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो क्रय मूल्य बराबर हानि धन विक्रय मूल्य। तो ठीक है, यही सही है, क्योंकि क्रय मूल्य में हानि विक्रय मूल्य और हानि जुड़ जाते हैं। माना कोई चीज़ हम 10 रुपये की खरीदी तो 2 रुपये की हानि हुई, 8 में बेचा तो विक्रय मूल्य 8, उसमें 2 रुपये हानि जोड़ा तो क्रय मूल्य आ गया। तो बाय बाय बच्चों, इन सवालों को करिए और इसमें मैं पन्ना भी डाल रहा हूँ और इसको वीडियो को देख के सारे सवाल हल कीजिए।